बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है, क्योंकि आज मैं बताऊंगी कि जैसे कि बड़ी ईद पे गोश्त गलाने की टेंशन आप लोगों की करूँगी ख़त्म, और बहुत सस्ती आम सी चीज़ से हम जो है अपने बहुत सारी जो है डिशेज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो ये हमने लिया है पपीता, कच्चा पपीता। ये अभी बहुत मिक़दार में जो है ठेलों पे आपको नज़र आ रहा होगा, आराम से ईज़िली मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, कोई इसमें जो है ना महंगा नहीं होता, ये आराम से सस्ती सी चीज़, बहुत ही कारामद चीज़ है। इसके अलावा मार्केट में कचरी पाउडर वगैरह भी मिलता है, और इसी का पपीते का जो है ड्राई पाउडर भी मिलता है, वो भी जो है यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, ये बेहतरीन चीज़, इसको जो है आप इसका पेस्ट बना के एक चीज़ इसमें ऐसी हम डालेंगे जिससे ये काफ़ी दिन तक हमारा पेस्ट बिल्कुल ख़राब भी नहीं होगा और बिल्कुल कारआमद रहेगा। जो भी आपने टिक्के वगैरह बनाना है या गोश्त गलाना है, आप जो है उसमें आराम से बेफिक्र होकर डाल सकते हैं, और इतने जो है ना बिल्कुल मक्खन की तरह नरम सा आपका जो गोश्त है ना वो गलेगा। तो अब हमने ले लिए हैं, इसमें जो है हमने पपीता लिया है, ये ग्रीन वाला। इसके हमने कट करके इसके हमने बीज वगैरह साफ़ कर लेना है। बीज को साफ़ करके फिर हमने क्या करना है, इसके जो है ना छोटे छोटे पीसेस भी हमने इसको कट करेंगे। और इतनी क्या नाम है जो है, ये तकरीबन मैंने 1 पाव लिया है, 1 पाव के करीब है ये पपीता। तो देखें, ये बीज निकाल लिए। बीज निकाल के अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद फिर हमने इसको सिंपल थोड़े से पानी के साथ मिक्सी की जार में डाल के पीस लेना है, और इसको हमने छिलके समेत इस्तेमाल करना है। स्किन जो है, इसके छिलका जो हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है, ठीक है। छिलके समेत हम पीस लेते हैं। तो ये देखें, छिलके समेत मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, पेस्ट रेडी हो गया। अब हमने इसमें ऐसी क्या चीज़ डालनी है जिससे ये काफ़ी दिन तक जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चमचा कुकिंग ऑयल। ऑयल वो जो आपके घर में मौजूद होता है, जो खानों में इस्तेमाल होता है, कुकिंग ऑयल, आप वो इसमें ऐड कर दें। तो इससे ये कि ना तो इसका रंग ख़राब होगा और ना ही इसके जो है ना अफादियत में कोई फ़र्क आएगा। ये बिल्कुल अपना काम वैसे ही करेगा। तो ये देखें, 1 खाने का चमचा मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया। कुकिंग ऑयल शामिल करके अच्छा सा मैंने जो है ना इसको मिला लिया। बस ये जो पेस्ट हमारा ये रेडी है। तो इस ईद पे हो जाएं टेंशन फ्री, गोश्त गलाने की टेंशन नहीं लें, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त सी। और इसको हम एक जो है शीशे की अगर बोतल आपको मिल जाती तो वो ज़्यादा बेस्ट है, इसमें भर के रख लेते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की छोटी सी फ़ायदेमंद सी वीडियो आप लोग को कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ है, इसको आप एक बार बना के पेस्ट बना के रख लें, यकीन जाने टेंशन फ्री हो जाए। और जैसे कि अभी ईद आ रही है, तो ईद पे इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। बहुत चीज़ों में आप इसको डाल सकते हैं आराम से बेफिक्र होकर, कोई ऐसा केमिकल वगैरह भी नहीं है इसमें, और गोश्त भी आपका बिल्कुल मक्खन की तरह एकदम सॉफ्ट और नरम गलेगा। तो ये देखिए, हमने इसमें डाल लिया। इसको डाल के अब हम फ्रिज में रख लेंगे, काफ़ी दिन तक महफूज रहेगी और काफ़ी जो है चल जाएगा। ये हमारा इतना सारा पेस्ट बन गया। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी। जब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।